बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद वाज्जिल फ़रजहुम या अली मदद। मोहतरम नाज़रीन को परवेशिकों का आदाब अर्ज़ है। अज़ीज़ों, ईद का चाँद नमूदार हो चुका है और ये सातें हम सभी को ईद उल फ़ित्र की सुबह की जानिब ले जा रही हैं। यकीनन वो मोमिनीन व मोमिनात, वो हज़रात जिन्होंने माह रमज़ान में इबादत इलाही में अपने को मसरूफ़ रखा और रोज़े रखे, अल्लाह के वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और ये अल्लाह की ईद जो है, ईद उल फ़ित्र, फ़ितरा देने के लिए ख़ास तौर से ये ईद है। इसमें हमारे वो साथी जो ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते हैं, कमियों की वजह से, मुफलिसी की वजह से, तो उनको चाँद नमूदार होने से पहले फ़ितरा निकालना वाजिब है। यहाँ तक कि अगर आपके पास इतना ना हो, 7 लोग हैं, आपके यहाँ 8 लोग हैं, तो कोई एक शख्स खड़ा हो जाए और एक के बाद एक दूसरे को दे के और वो उसको निकाल दे। ये सब जो हैं चीज़ें जो हैं इंसानियत की बक़ा के लिए बनाई गई हैं। इसके रंग को, इसकी नूरानियत को बदलना नहीं चाहिए। इंसानियत की मुसीबतों, जो इंसानियत पर मुसीबतें पड़ी हैं और मुतवातिर पड़ रही हैं, इस साल हमें उनका भी ख्याल रखना है। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने गांव पहुंचने ना पाए और रास्ते में हलाकतों के शिकार हुए। सारी ट्रेनें बंद, सारे ट्रांसपोर्ट के जितने ज़राए थे वो सब बंद हो गए हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान, यहाँ तक कि पूरी दुनिया जो है कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा से जूझ रही है। कितने लोगों के रोज़गार जो हैं वो छूट चुके हैं। जो रोज़गार से लगे हुए हैं उनको, किसी को 50% सैलरी मिली, किसी को कुछ। जो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, उनके घरों में फाकों की नौबत है। इंसानियत की मुसीबतों को भूल कर, अगर आप चाहते हैं कि मैं मुबारकबाद ऐसे दे दूं, मुबारकबाद उनके लिए है, इबादतें जिन्होंने की हैं, मगर उस अंदाज से जैसे हर ईद में मुबारकबाद दी जाती थी, दुनिया अपने ट्रैक पर थी। तो अगर चाहते हैं कि मैं मुबारकबाद दूं, तो हालांकि मुझे नहीं लगता है कि लोग शॉपिंग कर रहे होंगे या ऐसा कुछ कर रहे होंगे। जहाँ तक मेरे अपने जहन और अपने दिल की बात है, लेकिन अगर मुबारकबाद दूं तो शायद इसी तरह दे सकूंगा कि इंसानियत की मुसीबतों को भूलकर ईद की तैयारियों में जुटी उम्मते मुस्लिमा को मेरी जानिब से ईद की मुबारकबाद। हमें ईद की शॉपिंग, ये तैयारियां, ये कपड़े, इन सब के साफ़ कपड़े पहनिए, नमाज अदा करिए। घरों से अपने गैदरिंग जो है वो हलाकतों का सबब है। और हमारे मराजा कराम का भी यही फतवा है कि आप अपने घरों से ईद की नमाज जो है अदा करिए। और ये फिजूल खर्चियाँ, अगर आप साहिब हैसियत हैं तो आप अपने साथियों को, इंसानों को की मदद करिए, बिला मज़हब, बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत मदद करिए। उन्हें याद करिए वो जो ट्रेन की पटरियों पर भी हादसा के शिकार हो गए। वो भी इंसान थे हमारी तरह।
इंसानों की ईद है ये। इंसानी कदरों को बताया गया है इस्लाम में। वो जो कोरोना में इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उन लोगों के घर वालों पर क्या बन रही होगी, उनको अपनी जगह रख के सोचिए। ईद अल्लाह की ईद है। अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत करें, उनके लिए दुआ करें और इस्तग़फ़ार करें कि या अल्लाह, क्या हमसे गुनाह और गलती हम लोगों से सरज़द हो गई थी कि हमने जमअतुल विदा में भी हम नहीं इकट्ठा हो पाए, मस्जिदों में ताले पड़े हुए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये मेरी हयात में तो एक पहली ईद आई है। मुफलिसी और ग़रबा जो हैं वो तो हमेशा दिखते थे, मगर ये तो एकदम सामने चीज़ें दिख रही हैं कि किस तरह लोग परेशान हाल, सामान घरदारियाँ लिए हुए पैदल कोसों गए, छाले पड़ गए पैरों पर। तो इस मौके पर इंसानों पर ये मुसीबतों की घड़ी है, तो किस दिल से मुबारकबाद सिर्फ़ उसी की दे सकते हैं कि इबादतों की मुबारकबाद। और अगर खुशियाँ उसी में होंगी ईद की कि आप अपने भाइयों की, अपने हर इंसान, तमाम इंसान जो हमारे अक़ीदे का या उसका नहीं भी है, मगर वो सब एक परवरदिगार की मखलूक हैं, सब आपके भाई बहन हैं। सब की मदद करें जितना हो सके वही ईद का सेलिब्रेशन सबसे बड़ा होगा। यही गुजारिश है शिको परवेज़ चैनल की जानिब से। ईद की डेफिनेशन हमारे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने हमें दी है। तुम्हारे लिए वो सबसे बड़ा ईद का दिन होगा जिस दिन तुमसे कोई गुनाह सरज़द ना हो। इसको ख़याल में रखिए तो रोज़ ईद आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। जिस दिन आपने दिन भर का मुहाकमा किया, मुहासबा किया, उस दिन आपके हाथ से, ज़बान से, किसी अमल से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वही ईद का दिन है। कितने लोग हमारे दरमियान से, सारी दुनिया के इंसान रुखसत हो गए इस आलमी वबा में। ये कैसी ईद आई है। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने आके पूछा। ईद के दिन एक शख्स इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि हर ईद में आप कब्रिस्तान क्यों जाते हैं। इमाम अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, ईद के दिन तुम्हारे मरे हुए लोग तुमको याद करते हैं। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है, जब जब ज़मीन पर ईद की खबर आम होती है तो बरज़ख वाले अपने ज़िंदा लोगों को याद करके कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में हर ईद को अपने अज़ीज़ों अकारिब के लिए क्या कुछ नहीं किया। हर ईद को हमने, वो सोचते हैं, और आज हमारे मरने के बाद हमारे अज़ीज़ और अकारिब हमें याद तक नहीं करते। एक छोटी सी नेकी करके भी हमारे लिए हदिया नहीं करते। ऐसा क्या सेलिब्रेशन ईद का। नौयत बदल जाती है जो आपके दरमियान से रुखसत हो गए। और साथियों का जो हमने अभी अर्ज़ किया कि उनकी तो मदद करिए जो रुखसत हो गए हैं उनके लिए। और फरमाया कि जब ईद आए तो अपने मरहूमीन की क़ब्रों पर ज़रूर जाया करो और क़ब्र पर एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर अव्वल व आखिर दुरूद सलावात भेज कर 3-3 बार उन्हें क़ब्रों पर जाके उन्हें बख्श दें। वैसे तो रोज़ी बख्शते हैं, आप लोगों में सब कहेंगे मैं तो रोज़ बख्शता हूँ, उस दिन खुसूसी सूरह फातिहा आप बख्शिए।
और एक ऐसी सूरत हाल जिसमें कोई शख्स ये कहे कि मेरे वालिदैन की कबूर जो हैं वो तो बहुत दूर हैं, किसी दूसरे मुल्क में हैं, तो मैं क्या करूं। अगर ऐसा कोई चीज़ आ रही है, अगर कब्रें दूर हों तो ईद के दिन जब आप पहला ताम खाएं तो उस पर 1 बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर अपने मरहूमीन को बख्श दें। जो पहला ताम, जो पहला निवाला सुबह ईद के दिन खाएं तो वो बख्श दें। और मेरे पास मराजाए कराम के, अपने मरजाए कराम के फतवे, 2 फतवे मौजूद हैं, जिसमें ये है कि अज़ान जो है वो ईद का दिन हो या कुछ हो। बाज़ लोग अपनी बज़्म में से कहते हैं कि आज ईद का दिन है और ये है, उस दिन अज़ान भी आप कर सकते हैं नमाज के बाद, कोई वो नहीं है। और उसी मुनासिबत से आज हम एक माँ को याद कर रहे हैं, शहज़ादे अली अकबर अलैहिस्सलाम की माँ को। ईद के दिन ये एक बहुत बड़ी इबादत है। जब पहली ईद आई, उम्मे लैला अलैहिस्सलाम जो मदीने में थी, उन्होंने देखा कि सब लोग ईद मिल रहे हैं। ऐसे हालात नहीं थे यहाँ के, ऐसे ईद हो रही थी, चहल पहल थी। तो उसी मुनासिबत से ये मिसरे हैं। यादे अकबर में तड़पने लगी उम्मे लैला, यादे अकबर में तड़पने लगी उम्मे लैला, जब जवानों को गले ईद पे मिलते देखा, जब जवानों को गले ईद पे मिलते देखा। फिर गया माँ की निगाहों में जवां का चेहरा, फिर गया माँ की निगाहों में जवां का चेहरा, जब जवानों को गले ईद पे मिलते देखा। हमारे साथ जब हमारे मरूमीन के लिए है कि कबूर पर जाएं, तो वो शख्सियतें, वो अज़ां, उसको क्यों ना याद करें। ये अपनी बज़्म में से आवाज़ें बुलंद होती हैं, तो ये तो हर ईद में हमें पढ़ना चाहिए। अब की तो दूसरे हमारे मरूमीन जो चले गए, हमारे वालिदैन, ज़रूरी है कि हमारे जो नन्हे बच्चे हैं उनके लिए हमको किसी तरह खुशी का इजहार करना पड़ता है और उनकी खुशी का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हमने बचपने में बहुत ईदें देखी वालिदैन के साए में। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी खुश रहें। लेकिन अभी तो हमारे आइम्मा अताहार का हक़ बाकी है। वो हक़ जब तक अदा नहीं होगा, बहुत सी चीज़ों का कर्ज़ बाकी है, तो ईद तो वही होगी। मैंने या अली मदद कहकर आगाज़ किया था, तो वही मैं 2 मिसरे और सुना रहा हूँ। हाले दिल सुनाएंगे जब इमाम आएंगे, ईद हम मनाएंगे जब इमाम आएंगे। इमाम जो हैं वो इंतकाम लेंगे। अभी हक़ जो है दूसरे के पास है, फ़िदक़ का, और तमाम हुकूक़ जो हैं आइम्मा के वो नहीं मिले हैं, वो पूरे नहीं हुए हैं। तो ईद तो तभी होगी। इबादतें अपनी जगह पर हैं। हम अपने मरहूमीन के कबूर पर जाएं तो ये जनाब उम्मे लैला अलैहिस्सलाम के हाल कहे पढ़ा। और दूसरा, बहुत से ऐसे हैं वालिदैन हैं, बहुत से लोग अब नहीं रहे अपने बीच में, तो उस मुनासिबत से बस कुछ मिसरे और अज़ीज़ों, प्रोग्राम ये जो है इख्तिताम को पहुंच रहा है। ये ईद तो फिर से लौट आई, जो बिछड़ गए कब लौटेंगे। ये उनके ख़्याल से भी है जो अभी हमारे इस वबा में चले गए। क्या वो लौट आएंगे? क्या फिर से आएंगे वो जो हलाकतें हुई, जो हमारे घर के मरूमीन, जिनके साए में हम लोग रहते थे?
ये ईद तो फिर से लौट आई, जो बिछड़ गए कब आए लौटेंगे। वो कैसे हमसे बिछड़ गए, ये बैठ के हम तुम सोचेंगे। वो जिनसे घर की रौनक थी, वो कैसे हमसे दूर हुए। वो जिनसे घर की रौनक थी, वो कैसे हमसे दूर हुए। वो चाँद सा जिनका चेहरा था, वो आँखों से क्यों दूर हुए। वो चाँद सा जिनका चेहरा था, वो आँखों से क्यों दूर हुए। जब याद हमें वो आएंगे, हम कैसे आंसू रोकेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला